powerful as the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. This is the Epilogue Audio Experience. नमस्ते बच्चों, आज चुलबुली टेल्स पर मैं सुनीता आपको सुनाने जा रही हूँ अपने बचपन का किस्सा, जिसे लिखा है संगीता बेनीवाल ने, और इस कहानी का नाम है दूध का दांत। कुछ यादें बचपन की कभी नहीं भूलती हैं। जब कभी उसी प्रकार की सिचुएशंस देखने को मिलती है तो हमारी यादें बिना बुलाए मेहमान की तरह आ टपकती है। आज जब मैं धूप में बैठकर छुट्टी का मजा लेते हुए अचार के साथ पराठे खा रही थी तो मुझे वो पराठे की बोटी याद आ गई जो मेरे उस प्यारे से दूध के दांत को ले बैठी थी। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो पराठा, वो आलू का पराठा जो सर्दी की धूप में लॉन में बैठकर बड़े मज़े से खा रही थी। पराठे तो सर्दियों में सभी तरह के अच्छे लगते हैं, मगर आलू का पराठा और अचार का मेल सोच कर ही मुंह में पानी भर देता है। ऐसा बचपन में भी हुआ था। धूप में बैठकर जब आलू का पराठा खा रही थी तभी अचानक लगा इसे और भी टेस्टी बनाकर खा सकती हूँ। पराठे पर थोड़ा सा आम के अचार का मसाला फैलाया, उसको रोल किया और फिर क्या था, लगी घूम घूम कर खाने। माँ हमेशा टोकती थी, एक जगह बैठ कर खाया करो, और मैं माँ की ये बात अक्सर सुनकर अनसुना कर देती थी। मैं जानती थी इस प्रकार खाने में माँ कोई ज़्यादा अनुशासन या नियम नहीं लगाती थी, क्योंकि मैंने एक बार दादी को ये कहते हुए सुन लिया था, अरे खाने दे इसे, खेल खेल में जल्दी खा लेती है। हाँ, बाकी सभी जगह नियम, कानून, डिसिप्लिन सब पालन अच्छे से करवाती थी दादी। हाँ तो दोस्तों, हुआ यूं कि पराठे को काटते समय आम की गुठली दांत के नीचे क्या आई, मेरे सामने के ऊपर वाले दांत में दर्द की लहर दौड़ गई। ओह! मैंने दांत को छूकर देखा तो वो थोड़ा हिल रहा था। सामने का दूध का दांत क्या हिला, मानो मेरी तो दुनिया ही हिल गई थी। पूंजी जो थी वो मेरे उस तब तक के जीवन भर की। उसके बाद तो जैसे मैं खाना खाती आराम से, ध्यान से, कि कहीं दांत टूट न जाए। दर्द तो कम हो गया था, पर अब वो दांत बहुत हिलने लग गया था, और जीभ उसी तो जैसे एक नया काम मिल गया था। पूरे दिन दांत को झूला देती रहती। इतना बचा कर रखने के बावजूद एक दिन केला खाते खाते केले के टुकड़े में कुछ फंस गया, और मैं हैरान, केले में तो बीज ही नहीं होता, मगर दाढ़ के बीच में से कुछ तो है। और निकाल कर देखा, मेरा दांत। हिलने के बाद, इतना अधिक संभाल कर रखने के बावजूद भी आखिरकार उसने मेरा साथ छोड़ ही दिया। कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे की मोमबत्ती बुझाने में जो भारी संघर्ष हुआ, सबने मेरा इतना मजाक उड़ाया, मुझे आज भी याद है। मैं फूंक रही थी हवा उस मोमबत्ती की लौ पर,
और वो टूटे दांत की खिड़की से हवा कहीं और ही जा रही थी। हर बार मोमबत्ती बुझाने में मैं असफल हुई और सारी सहेलियों के बीच मैं हंसी का हिस्सा बन गई। दोस्तों, एक दुख आप लोगों से शेयर कर रही हूं मैं। जब दांत टूटे तो हैप्पी बर्थडे नहीं आना चाहिए। जीभ तो सबसे ज्यादा मजे लेती है ऐसी स्थिति में। मेरी जीभ तब मेरे बिल्कुल भी काबू में न रही। जब देखो झांक जाती थी मेरे मुखमंडल के उस झरोके के बाहर, और मुझे पता भी नहीं लगता था। और तो और उस सर्दी के मौसम में मैं गन्ना भी चूस नहीं पाई। देखो ना, एक दांत ने कितनी मुसीबत कर दी थी। जब तक नया दांत नहीं आया बहुत सारी परेशानियां तो रही, मगर मैंने अपनी एक गलत आदत सुधार ली थी। कौन सी पता है ना? उस दिन के बाद मैंने खाना हमेशा अपने हाथों को साफ धोकर और आराम से बैठकर और ध्यान से खाया। क्या आपके दांत भी कभी हिलने वाले हैं या हिल रहे हैं? संभल कर, खिड़की तो बनने वाली है। और फिर क्या हुआ, मुझे बताना अपना किस्सा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियां सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें और हमारी कहानियां चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें। At Southern Company, we know the right solutions start with the right questions. Like, how do we deliver clean, reliable, affordable energy for today and tomorrow? Southern Company, building the future of energy.